हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। लर्न विथ हनीन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है बच्चों को ABCD कैसे सिखाएं। तो हनीन ने ABCD ऐसे सीखे हैं। मैं तो अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बताऊंगी कि मैंने हनीन को ABCD किस तरह से सिखाया। ABCD सिखाने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल में फ़ोनिक राइम्स बच्चों को सुना दी जाए। बच्चे एक ही राइम्स को वो इतना बार बार सुनते हैं क्योंकि बच्चों की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है 2 से 3 साल की एज में ये बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो बच्चे उसको सुन सुन कर याद कर लेते हैं। तो हमको सबसे पहले सीक्वेंस वाइज बच्चों को ABCD सिखाना है। ए है, ए के बाद B आता है, B के बाद C आता है। इस तरह से बच्चों को सीक्वेंस वाइज सिखाने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है उन्हें फ़ोनिक राइम्स दी जाए। और यकीन मानिए, मैंने हनीन को कभी भी लेकर बैठा नहीं है कि बेटा ये ए है, ये बी है। इस तरह से बुक्स उसको लाकर दे दी थी, वो खुद ही पढ़ता था, खुद ही मतलब इतने अच्छे से उसने खुद ही लर्न कर लिया कि मुझे उसको कभी बैठाकर सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मैं उसको मोबाइल दे देती थी, काम थोड़ा ज़्यादा रहता था। मीन्स काम मेरा ऐसा रहता था फ्रेंड्स के घर का काम नहीं, मैं दूसरे काम ज़्यादा करती थी। मीन्स हैंडवर्क है, मेहंदी है, तो मेरे ये काम ज़्यादा चलते थे। तो मैं अपने काम करती रहती थी और हनीन को मैं मोबाइल देकर बैठा देती थी। और उसमें मैं सिर्फ इतना ध्यान रखती थी कि ये फ़ोनिक राइम्स ज़्यादा से ज़्यादा देखे। और उस 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे को जो हम लगा कर देंगे बच्चा वही देखता है। ऐसे नहीं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। मैं उसको डाउनलोड करके देती थी फ़ोनिक जो राइम्स है वो। तो उससे ना बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हनीन ने लर्न कर लिए थे। और लर्न करने के बाद उनको ये पता हो गया था कि ए है, ए के बाद B आता है, B के बाद C आता है। उसके बाद ना मैंने उनको इस तरह से ये लेटर्स वाला एक स्लेट ला कर दिया था, स्लेट पर चिपकाना होता था। अभी तो हनीन ने पता नहीं वो स्लेट किधर फेंक दिए। तो ये ए है, ए को चिपकाना है, ए के बाद B को चिपकाना है। इसमें मैग्नेट रहते थे पीछे से, तो ये बराबर सीक्वेंस वाइज वो इस पर लगा देते थे। तो उससे हमें पता चल गया कि हनीन को बहुत अच्छे से ये रीड और लर्न हो गया है। फिर मैंने उनको ये बुक भी ला कर दी, तो हनीन को फिर पिक्चर वाइज भी बहुत अच्छे से आ गया था। फिर हनीन ने खुद ही उसके बाद में जब उनको लर्न हो गया, थोड़ा उनको मोबाइल चलाना आ गया, तो उसमें एक के नीचे एक सजेशन में आते रहते हैं वीडियोस। तो उसमें कलर्स भी हनीन ने सीख लिए, कलर्स के साथ साथ 1 2 3 भी हनीन ने सीख लिए पूरा 10 तक। और शेप्स भी हनीन ने सीख लिए कि कौन से कलर को क्या बोलते हैं। आज हम अगर बोले हनीन को कि बेटे ग्रीन कलर उठाकर बताओ, तो हनीन बराबर ग्रीन उठाकर बताते हैं। फ्रेंड्स, अभी हनीन स्कूल में है, इसलिए मैं अकेले वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल हनीन के साथ में करके दिखाती थी। लेकिन हनीन अब सीनियर KG में पहुँच गए। अब हनीन इतने छोटे नहीं रहे, इसलिए मैंने हनीन को बैठाया भी नहीं है। नहीं तो आप लोग बोलते थे बच्चा इतना बड़ा है तो वो तो बराबर कलर बताएगा ही। लेकिन हनीन ये सब चीज़ें 3.5 साल की उम्र से ही, 3 साल की उम्र से ही ये सब चीज़ें हनीन को आ गई थी। मैंने 2 से 2.5 साल के जब हनीन थे ना, तभी से उनको राइम्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिए थे। तो हमारे जो क्या लेटर्स होते हैं, ये पूरे 26 लेटर्स होते हैं और इसे सीक्वेंस वाइज बच्चों को ये करने आना चाहिए। तो ये हम बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, यूज़फुल है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।